हेलो गाइस, मैं प्रकाश सर आप लोगों को इनइक्वालिटी पढ़ा रहा था। इनइक्वालिटी के आपके 3 टाइप के क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए थे। टाइप 4 के क्वेश्चंस आपको कराए जा रहे हैं। अब टाइप 4 के क्वेश्चंस में आपको क्या करना है, इस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं जो सबसे ज्यादा टफ होते हैं। अगर आप लोग एग्जाम देते होंगे तो आपको इस तरीके के क्वेश्चंस मिलेंगे। जब भी आपको इस तरीके के पेपर में मिलते हैं, क्वेश्चन मिलते हैं, तो बहुत सारे बच्चे क्वेश्चन को क्या करते हैं, छोड़ करके चले जाते हैं। क्योंकि पहले टाइप का क्वेश्चन, दूसरे टाइप का क्वेश्चन और तीसरे टाइप का क्वेश्चन अगर आपने कर लिया है तो इस टाइप का क्वेश्चन भी बड़े आसानी से आप कर ले जाओगे। लेकिन एक चीज आपको ध्यान रखना पड़ेगा इस टाइप के क्वेश्चंस के साथ में कि अगर आपने हल्का सा भी इधर उधर किया तो क्वेश्चंस आपके गलत होंगे। अब इन क्वेश्चनों को कई बच्चे कई तरीके से करते हैं। हम आपको वो तरीका बताएंगे जो सबसे आसान होगा। ठीक, तो सबसे पहले देखते हैं कि ऐसे क्वेश्चन में क्या किया जाता है। ऐसे बेटा, सबसे पहले कुछ बच्चे क्या करते हैं, स्टार का अर्थ जो है ए बी से बड़ा नहीं है। स्टार की जगह बड़ा नहीं है तो क्या होगा, या तो छोटा होगा या तो बड़ा होगा। कुछ बच्चे ऐसा करते हैं। अब हैच के जगह ए हैच बी का अर्थ ए बी से छोटा नहीं है तो या तो हैच छोटा नहीं है तो या तो बड़ा हो सकता है या बराबर हो सकता है। ठीक, अब A% B का अर्थ A B से न बड़ा है और न बराबर। परसेंट जो है वह B से न तो बड़ा है, बड़ा नहीं है, और बड़ा नहीं है तो छोटा होगा, बराबर भी नहीं है तो मतलब निश्चित रूप से छोटा। ठीक, यही चीजें दिया गया है। A एट द रेट B का अर्थ A B से न छोटा नहीं है तो निश्चित रूप से क्या होगा, बड़ा, बराबर भी नहीं है तो मतलब निश्चित रूप से बड़ा। और आगे दिया गया ए कॉपीराइट बी का अर्थ ए बी से न बड़ा है और न छोटा। जब बड़ा भी नहीं है छोटा भी नहीं है तो निश्चित रूप से क्या होगा, बड़ा होगा। अब कुछ बच्चे इस क्वेश्चन से क्या करते हैं, इससे इसको तोड़ते हैं फिर सॉल्व कर लेते हैं। जैसे ये क्वेश्चन देख लीजिए, पूरा का पूरा ये क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इससे भी और एक बेहतरीन शॉर्ट ट्रिक है, उससे भी सॉल्व करेंगे और उसी से सारे क्वेश्चन को करेंगे। बस आपको समझते चलना। लेकिन पहले इससे भी आपके बेस से भी कर लीजिए। कुछ बच्चे बेसिक से करते हैं, अगर आप भी करते हैं तो आप जैसे आपको अच्छा लगे करिए। लेकिन आपको अगर शॉर्ट में करना है तो आपको जो तरीके बताए जा रहे हैं आप उससे करिए। ठीक, अब दिया गया है एम हैच एन। हैच दिया गया है बड़ा है या बराबर है एन से, तो एम जो है वह बड़ा है या बराबर है एन से। आगे क्या दिया गया है, एन परसेंटेज को, परसेंटेज किस चीज को शो कर रहा है, छोटा है, तो एन जो है वह छोटा है उससे। और आगे क्या दिया गया है, के स्टार, स्टार जो दिया गया है के छोटा या बराबर है किससे, ओ से, तो के छोटा या बराबर है ओ से, मतलब ओ बड़ा या बराबर है के से, तो ओ जो है बड़ा है या बराबर है के से, तो ये आपका बनेगा। और ये बन गया तो इससे आपका पहले टाइप का बन गया और इससे अब आप इसको निकालोगे। अब क्या करना है, जैसे दिया गया एम परसेंटेज दिया गया है छोटा है किससे, के से, तो m के से छोटा है। अगर m और k की बात करते हैं बीच में विपरीत चिन्ह मिलता है तो पहला हमारा गलत हो जाएगा। आपको पहले भी बताया गया था कि अपोजिट साइन मिलने पे काट दिया जाता है। ठीक, आगे m एट द रेट का मतलब क्या हुआ, एट द रेट यहाँ पे देखिए बड़ा है। अब m बड़ा है किससे, अगर m बड़ा है कैसे की कंडीशंस आते हैं, m बड़ा है कैसे, तो ये भी कंडीशंस नहीं आएगा क्योंकि अपोजिट साइन है, तो ये कंप्लीट हो जाएगा, मतलब गलत हो जाएगा। और ये दोनों गलत आपके इस क्वेश्चन का आंसर आएगा। बड़ा किसी को कोई समस्या हो तो बताइए, आपका बिल्कुल बेसिक हो गया जिसे आपको करना है। लेकिन एग्जाम में कभी भी आए तो इस तरीके से क्वेश्चन को न करना। क्यों, क्योंकि ऐसे करोगे तो आपका बहुत ज्यादा समय लॉस होगा। अब आते हैं शॉर्ट ट्रिक की तरफ चलते हैं। देखिए देखिए बेटा, यहाँ पे कंडीशंस जो मिला है उसे देख लीजिए। बेटा हमने क्या किया कि एक ऐसे डिब्बे बना लिए, कहीं पर भी एक कोने पर डिब्बे बना लिए जिसमें क्या करना है कि यहाँ पे इस डिब्बे में इस लेफ्ट हिस्से के ऊपरी हिस्से को हमने मान लिया बड़ा और नीचे मान लिया छोटा। यहाँ पर जहां पे बड़ा है राइट तरफ बड़ा या बराबर और इसी के नीचे छोटा या बराबर।
क्या कोई समस्या किसी को? और बीचों बीच में आपको कर दिया गया, कोई कंफ्यूजन किसी को नहीं होना चाहिए। ठीक, अब यही चीजें देखिए ध्यान से, हमने क्या कर लिया, इस चिन्ह को ऐसे ही दिमाग में रखना, कहीं पर भी डिब्बा बने लेफ्ट हैंड साइड में ऊपर बड़ा नीचे छोटा, राइट हैंड साइड में बड़ा या बराबर नीचे छोटा या बराबर बीच में बड़ा, ऐसे आपको बना करके रखना है, बहुत ज्यादा लिखने पढ़ने की आवश्यकता नहीं। अब ऐसे ही जैसे मिला सीधा सीधा आपने ऐसे डिब्बा बनाया, दिया गया ए स्टार बी का अर्थ ए बी से बड़ा नहीं है, तो बड़ा नहीं है तो या तो छोटा होगा या तो बराबर होगा, तो छोटा या बराबर मतलब राइट हैंड साइड पे नीचे कर दिया छोटा या बराबर, किसका काम। ठीक, अब देखिए ध्यान से, ए एच बी का अर्थ ए बी से छोटा नहीं, छोटा नहीं तो या तो बड़ा होगा या तो बराबर होगा, मतलब बड़ा या बराबर है तो बड़ा या बराबर की जगह उसको लिखने का। आगे ए परसेंटेज बी का अर्थ ए बी से ना बड़ा है ना बड़ा भी नहीं है बराबर भी नहीं, तो होगा छोटा। कंप्लीट। अब यहाँ पे देखिए ए एट द रेट बी का अर्थ बी से ए बी से न छोटा है न बराबर, छोटा नहीं है तो मतलब बड़ा होगा, वो बराबर नहीं तो निश्चित रूप से 100% बड़ा होगा, तो एट द रेट जो है वो, और लास्ट में एक ही चिन्ह बचा, एक ही जगह के लिए बचेगा, तो आपको ज्यादा सोचने की आवश्यकता नहीं। अब इससे क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करते हैं, ऐसे देखते चलिए। दिया गया m h का मतलब बड़ा या बराबर है n से, तो m बड़ा या बराबर है n से। कंप्लीट। आगे n परसेंटेज कहाँ पे दिया गया है, छोटा है, n जो है वह छोटा है से। और आगे क्या मिला, k स्टार का मतलब छोटा या बराबर है o से, k जो है छोटा या बराबर है o से, मतलब वो बड़ा या बराबर है किसी। आपने डायरेक्ट ऐसे कर लिया, कुछ सेकंड में आपके ऐसे क्वेश्चंस हो जाएंगे, जहां पे आप यहाँ पे बहुत समय बर्बाद कर सकते थे पिछले क्वेश्चंस में, यहाँ पे कुछ सेकंड में यहाँ पे ऐसे ही कोई चीज बना के कर लेना। ठीक, अब इससे आंसर निकालिए। m जो है परसेंटेज मतलब छोटा है, m छोटा है किससे, k से, m छोटा है k से, m छोटा नहीं, बराबर तो हो सकता है छोटा नहीं हो सकता। आगे m एट द रेट का मतलब बड़ा है, छोटा भी हो सकता है बड़ा भी हो सकता है, बड़ा है केवल ये मिलता। अब एक कंडीशंस मिलेगी आपके लिए, बताया गया था कि देखो बराबर की 100% बराबर हो नहीं सकता, छोटा बड़ा दोनों नहीं हो सकते, तो इसलिए ये भी गलत होगा और ये भी गलत। डायरेक्टली आपने इस क्वेश्चन को ऐसे ही कर लिया, किसी को अभी भी कोई समस्या हो तो बताओ। अब देखिए ध्यान से बड़ा, यही क्वेश्चन यहाँ पे दिया है जे एट द रेट का मतलब दिया गया है बड़ा है, जे बड़ा है के से, के एच का मतलब बड़ा या बराबर है एल से, और एल स्टार का मतलब एल छोटा है या बराबर है किससे, एल से। हो गया आपका पहले टाइप का क्वेश्चन तैयार हो गया। अगर आपने पहले टाइप के क्वेश्चन को पढ़ रखा है तो ये क्वेश्चन देख करके कुछ सेकंड में ही हो जाएंगे। जे छोटा है या बराबर है किससे, एम से, जे जो है छोटा या बराबर है एम से नहीं हो सकता है, अपोजिट साइन दिया गया है, इसलिए ये आपका रॉन्ग हो जाएगा। कोई समस्या किसी को उल्टा नहीं होना चाहिए। के दिया गया है एच का मतलब बड़ा या बराबर है एम से, अब के बड़ा या बराबर है एम से ये भी नहीं हो सकता क्योंकि अपोजिट साइन दिया गया है, इसलिए ये भी गलत हो जाएगा। क्या अभी भी कोई समस्या? बेटा बिल्कुल आसानी से आपके पहले टाइप का ही क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, कुछ भी आपको एक्स्ट्रा करने की आवश्यकता नहीं है, आप देखते जाओगे तो क्वेश्चन करते। यहाँ पे देखिए जी एट द रेट का मतलब जी बड़ा है एच से, एच परसेंटेज छोटा है किससे, एम से, और एम जो है एच मतलब बड़ा या बराबर है किससे, एल से। निकाल लीजिए जी एट द रेट मतलब बड़ा है किससे, एल से। जी जो है एल से बड़ा हो ही नहीं सकता है, विपरीत साइन है, आपको पहले बताया गया विपरीत साइन मतलब। आगे देखिए ध्यान से एच का मतलब बड़ा या बराबर है, क्या एच बड़ा या बराबर एल से हो सकता है, विपरीत साइन है, सीधा सीधा आपको आंसर मिल जाएगा। मतलब शुरुआत के पहले क्वेश्चन दूसरे तीसरे तीनों में दोनों गलत हैं, तो आपको केवल ये करके चलना है कि क्वेश्चंस में देखते चलो सेट करते चलो। आगे देखिए के परसेंटेज एल, के परसेंटेज मतलब छोटा है किससे, एल से। आगे एल कॉपीराइट एम, एल जो है बराबर है एम से, और आगे दिया गया एम एट द रेट का मतलब बड़ा है एम से। अब आगे देखें के कॉपीराइट एम, के जो है वह
बराबर है m के, कॉपीराइट बराबर के बराबर है m के, ऐसी कंडीशन नहीं बन सकती चूंकि विपरीत साइन दिए गए हैं, तो ये आपका गलत। और m बराबर है l के दिया गया है, तो m और l बराबर हैं, ये आपका बिल्कुल सही होगा। मतलब चौथे क्वेश्चन का दूसरा सही। बेटा हमें नहीं लगता कि किसी बच्चे को यहाँ पर अब जाकर के किसी भी बच्चे को कोई समस्या हो रही होगी क्वेश्चंस को सॉल्व करने में, क्योंकि यहाँ पे ऐसे वो बहुत सारे क्वेश्चंस में दे सकते हैं और जिसका आधार हम केवल यही मान करके चलते हैं कि बड़ा, बड़ा या बराबर, छोटा, छोटा या बराबर, बराबर इन्हीं चिन्हों पर दिया जाता है और हमेशा यही 5 चिन्ह होते हैं जो आपके लिए पहले भी बताया गया था टाइप फर्स्ट में। अगर किसी बच्चे को कम समझ में आ रहा है तो टाइप फर्स्ट का जो पहला बेसिक क्लास है उसको देख लें, पार्ट फर्स्ट वीडियो जरूर देख लें, है ना बेटा। अब यहाँ पे हमने क्या किया कि पूरा लिखने के बजाय सीधा सीधा एक केवल ये आकृति बना दी। आकृति का मतलब यहाँ बड़ा, यहाँ छोटा, यहाँ बड़ा बराबर, छोटा बराबर, बराबर केवल बना दिया। अब यहाँ पे क्या दिया गया था, ऐसे कॉपीराइट स्टार परसेंटेज, मतलब ये बड़ा है जो भी कुछ दिया जाए। अब यहाँ पे जो कुछ लिखा वो मान के हमने लिया कि केवल सीधा सीधा ऐसे बना लिया। अब जिससे क्वेश्चन हमें करने हैं, कुछ क्वेश्चन आपको और 4 क्वेश्चन करा देते हैं, तो कभी भी आपको इस तरीके के क्वेश्चन में समस्या नहीं। जैसे दिया गया r s t यहाँ पे दिया गया r परसेंटेज u r h। क्वेश्चंस आपको दिए जा रहे हैं, आपको केवल सॉल्व करना है। अब एक काम करें, अगर आप सॉल्व कर सकते हैं तो पहले रोकें, वीडियो को सॉल्व करें, उसके बाद अगले क्वेश्चन को देखें, अपने सॉल्यूशंस को भी मिलाएं। देखिए J K H L और M J L और K। क्वेश्चंस नोट कर ले, सॉल्व करते चले। देखिए ध्यान से, आगे दिया गया R S S T K B R कर दीजिए। यहाँ पे S कॉपीराइट R और R@T, ये कॉपीराइट है, ये @ है यहाँ। और क्वेश्चन आपको एक और मिला J @K A परसेंटेज L और L स्टार है, J परसेंटेज L और K स्टार। ये आपके क्वेश्चन दिए गए हैं। पहले इन चारों क्वेश्चनों को देखने के बाद इन चारों क्वेश्चनों को सॉल्व करें और उसके बाद देखते हैं कि क्वेश्चन में क्या है। ऐसे देखते चले सारी की सारी चीजें समझ में आ जाएगी। यहाँ पे देखिए कुछ चीजें दी गई थी, यहाँ पे एस था, परसेंटेज था, कॉपीराइट, @ और स्टार। ठीक, इसी से क्वेश्चन सॉल्व करना है। देखिए ध्यान से, क्वेश्चन में क्या है दिया गया, r @ का मतलब बड़ा है या बराबर है s से, और s जो है वो बराबर है, ठीक है, s बराबर है, ठीक है, और t जो है @ का मतलब बड़ा या बराबर है u से, t बड़ा या बराबर है u से, s और t को बराबर कर लीजिए कम से कम। अब आगे देखिए ध्यान से, यहाँ पे क्वेश्चन में दिया गया r बराबर है u, r बराबर है u की तो 50%, और आगे फिर r के लिए दिया गया है r बड़ा है u से बड़ा भी है 50%, और एक ही स्टेटमेंट कंक्लूजन में 2 बार दिया जाए तो ऐसी कंडीशंस में पहला या दूसरा मतलब 50-50% की कंडीशंस आती है। कंफर्म हो गया होगा बेटा, वेरी गुड। अब देखते हैं इसी तरीके से अगला क्वेश्चन। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 आपके हो चुके हैं,
4 पहले हो चुका था, 5वां है, ये 6वां है। देखिए ध्यान से जे परसेंटेज का मतलब बराबर है जे बराबर है के से, के 100% बड़ा है एल से, और एम एट द रेट का मतलब दिया गया है बड़ा या बराबर है जे से, तो जे से बड़ा या बराबर है एम, तो ये आपने कर लिया। अब आगे देखिए ध्यान से, जे 100% बड़ा है एल से, जे 100% बड़ा है एल से, वेरी गुड, सही, क्योंकि जे से 100% बड़ा के है, के बराबर है जे, एल से 100% बड़ा के है, तो और के और जे बराबर है, तो इससे भी 100% बराबर तो बड़ा होगा। के 100% बड़ा है एम से, ये दिया गया है कि एम से 100% बड़ा नहीं है बेटा, छोटा या बराबर है, इसलिए ये गलत हो जाएगा। मतलब कहने का पहला सही है और दूसरा क्या है। अब बेटा ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 7 आपको दिया गया, 7 नंबर क्वेश्चन ऐसे देखते चले, क्वेश्चन आप कर ले जाओगे, बहुत ही आसान क्वेश्चन दिए गए हैं। अब देखिए आर बराबर है एस, एस कॉपीराइट का मतलब छोटा है किससे, टी से, और आगे दिया गया है कि एट द रेट का मतलब के बड़ा या बराबर है आर से, तो के बड़ा है या बराबर है आर से, तो के आर छोटा या बराबर हो, के बड़ा या बराबर, आर और एस दोनों बराबर हो गए, उनको एक साथ। अब देखिए ध्यान से क्वेश्चंस में क्या है, क्वेश्चंस में आपके लिए दिया गया है एस कॉपीराइट का मतलब छोटा है आर से, एस जो है छोटा है आर से, बेटा जब 100% बराबर है तो छोटा हो ही नहीं सकता, तो ये आगे दिया गया कि आर ऊपर दिया गया है, तो बड़ा या बराबर है किससे, किससे, आर बड़ा या बराबर है टी से, तो बेटा आर बड़ा या बराबर नहीं, आर टी से छोटा है 100%, इसलिए ये भी गलत होगा, मतलब ये भी गलत, आपके क्वेश्चन का आंसर आएगा दोनों। लास्ट वाले क्वेश्चंस में आते हैं जे एट द रेट, क्या दिया गया है, जे एट द रेट मतलब बड़ा है या बराबर है, आगे के परसेंटेज बराबर के लिए दिया गया, तो के बराबर है एल के, और एल छोटा या बराबर है एम से, छोटा है या बराबर है, कर लिया होगा आप लोगों ने। अब इसमें क्या दिया गया है कि जे बराबर है एल के, बेटा जे बराबर तो एल के है लेकिन केवल 50%, आगे जे और एल दोनों नहीं दिया गया, तो 50% केवल होता है, तो क्या होता है, गलत होता है, आपको बताया गया। अब आगे दिया गया के स्टार का मतलब छोटा या बराबर है एम से, के जो है एम से छोटा या बराबर है, क्योंकि के और एल बराबर ही है, और एल जो है एम से छोटा है बराबर, तो एम से छोटा है बराबर, तो ये भी होगा, तो ये हमारा सही है। बेटा आपको 8 क्वेश्चंस करा दिए गए, हमें पूर्णतः यकीन है कि इक्वालिटी के बेसिक क्वेश्चंस आपने पहले ही पढ़ लिए थे, ये आपके एडवांस क्वेश्चंस दिए गए थे और जिसमें आपको दिया गया, ठीक। अब आपको 2 क्वेश्चंस यहाँ से हम देते हैं, 8 क्वेश्चंस करा दिया गया, 2 क्वेश्चन देते हैं, आगे चल करके 2 क्वेश्चन सॉल्व करा देंगे, जिसमें आपके लिए ये पैटर्न दिया गया। सबसे पहले स्टार दिया गया बड़ा, हैश दिया गया छोटा, एट द रेट बड़ा या बराबर, डॉलर छोटा या बराबर, और परसेंटेज बराबर, कुछ भी दिया जा सकता, हमने दिया। यहाँ पे आपको 2 क्वेश्चन दिए जा रहे हैं जिसके आधार पे सॉल्व करना, ठीक है बेटा। आप क्वेश्चन सॉल्व करिए और कमेंट करिए, ज्यादा से ज्यादा आप कमेंट करिए, और जो भी क्वेश्चंस आपको नहीं आया आप दोबारा भी पूछ सकते हो ऐसे क्वेश्चन, ठीक है। यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया जा रहा है इसे आपको सॉल्व करना है, सॉल्व करके अपने आंसर्स कमेंट करना है। आर परसेंटेज एस डॉलर टी और के एट द रेट आर। यहाँ पे क्वेश्चन जो दिए गए देखिए ध्यान से, के जो है एट द रेट एस है, और यहाँ पे एस है आर, ठीक। ये क्वेश्चन तो है, इसका आंसर आपको कमेंट करना है। आपको करना चाहिए कि क्वेश्चन नंबर 9 है, 9 नंबर क्वेश्चन का आंसर ये है, और 10 नंबर क्वेश्चन का आंसर ये है, आपको ये कमेंट करना है। आगे क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन दिया गया जे एच के
A परसेंटेज L और L एट द रेट M। कंक्लूजन दिया गया है J कॉपीराइट M और K यहाँ पे क्या होगा, क्या ध्यान रखें, K एट द रेट M। ये आपके दो क्वेश्चन दिए गए, इन दोनों क्वेश्चनों को सॉल्व करना है, आपको आंसर्स देना है, ठीक है बेटा। बाकी आप लोगों को मिलते हैं अगली क्लास में, लेकिन एक काम आपको करना है कि आपको कमेंट करना है और क्वेश्चंस अपने दोस्तों में शेयर करना है, वीडियो को लाइक करना है, और जितने से ज्यादा सब्सक्राइब आप कर सकते हो अपना करिए, आप खुद भी करिए, अपने दोस्तों से भी करवाइए, ठीक है बेटा। मिलते हैं अगले वीडियो में। ऑल द बेस्ट।